हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि जब आप नेटवर्किंग का प्लान करेंगे तो आपको कुछ अतिरिक्त उपकरण भी लेके आने होते हैं। और ये उपकरण की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। हर उपकरण का अपना अलग अलग टास्क है, काम है। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी नीड हमें पड़ सकती है जब हम नेटवर्किंग का प्लान करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूं। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 8 है। इससे पहले 7 वीडियो मैंने बना दिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे जरूर देखिए। तो देखिए, नेटवर्क डिवाइस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नेटवर्क डिवाइस वे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे वे आपस में डेटा शेयर कर सकें तथा कम्युनिकेशन कर सकें। तो देखिए, अगर आप नेटवर्किंग का प्लान कर रहे हो तो आप बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं या बहुत सारे डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, आप उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप उन्हें आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। उन उपकरणों को हम लोग बोलते हैं कि वो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। उनमें सबसे पहला जो उपकरण है ये है हमारा मॉडेम करके। तो मॉडेम जो होगा ये एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। आपको भी पता है कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, माने 0-1 में होते हैं। और जब हम किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में यानी एनालॉग के फॉर्म में जाते हैं। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई डेटा सेंड किया तो आपका डेटा डिजिटल है, तो वो तब्दील हो एनालॉग में और फिर जिस कंप्यूटर पर रिसीव हो फिर वो रिकन्वर्ट हो जाए डिजिटल में। तो इस काम को करने के लिए हम लोग मॉडेम, एक उपकरण आता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो मॉडेम एक यंत्र है जो हमें इस योग बनाता है कि कंप्यूटर से डेटा सेंड और रिसीव हम कर पाए। किसके माध्यम से? टेलीफोन या केबल के माध्यम से। हमारे जो डेटा कंप्यूटर में है वो डिजिटली होते हैं। टेलीफोन लाइन या केबल जो होंगे वो ट्रांसमिट एनालॉग डेटा को ही करेंगे। तो हमारा जो मॉडेम होता है इसका मुख्य फंक्शन यही होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तब्दील करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी है, MO से बनता है मॉड्यूलेटर और DEM से बनता है डी मॉड्यूलेटर। तो जो मॉड्यूलेटर होता है ये डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और डी मॉड्यूलेटर जो होता है ये एनालॉग को डिजिटल में तब्दील करता है। तो खासकर जब हम लोग इंटरनेट्स वगैरह प्रयोग करते हैं टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके, तो ऐसे स्थिति में हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। अब हमारा जो मॉडेम है इनकी भी कैटेगरी बनाई गई है और ये कैटेगरी डायरेक्शन के बिहाफ पे है कि जो डेटा जाएगा या आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मॉडेम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इनमें एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने ट्रांसमिशन मोड पढ़ाया था। उनमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात हुई थी। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा मॉडेम है जो सिंप्लेक्स है तो इसका मतलब आपका संदेश केवल एक डायरेक्शन से जाएगा, उधर से आएगा नहीं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब जाएगा आएगा भी मगर एक ही टाइम में एक जाएगा या तो आएगा। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से आप एक साथ डेटा भेजने या पाने का काम कर सकते हैं। अगला जो हमारा डिवाइस होता है वो RJ45 कनेक्टर होता है जो जस्ट लाइक ऐसा दिखाई पड़ता है। RJ45 का फुल फॉर्म रजिस्टर्ड जैक 45 होता है। इसमें 8 पिन होते हैं। इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्किंग का काम करते हैं। तो अगर आप LAN बनाने जा रहे हो तो बहुत सारे नोड को आपस में आप कनेक्ट करोगे। तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे हर कंप्यूटर में एक RJ45 का सॉकेट होता है।
तो उस सॉकेट में पिनअप करने के लिए, वायर को केबल करने के लिए RJ45 कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस कनेक्टर में केबल को प्रवेश करके क्रिम्पिंग टूल आता है, उससे इसको पुश किया जाता है तो वो पिन हमारे तार के ऊपर लग जाते हैं और इसमें नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर केबल को ही पिनअप किया जाता है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को फिजिकली ट्विस्टेड पेयर केबल से जोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए RJ45 कनेक्टर की नीड पड़ती है। ईथरनेट को हम लोग NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ये जस्ट एक ऐसा होता है, ये प्रत्येक कंप्यूटरों में होना अनिवार्य है जो नेटवर्क में सम्मिलित होने आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये हमारे मदरबोर्ड पे उपलब्ध नहीं होता था, हमें अलग से एक्सटर्नल परचेस करके इन्हें लगाना होता था। पर आज के जितने भी डेस्कटॉप या लैपटॉप आते हैं उनमें ये कार्ड मदरबोर्ड पे उपलब्ध होता है, क्योंकि नेटवर्किंग आज की कॉमन रिक्वायरमेंट है, सबको करना होता है। तो एथरनेट कार्ड आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी इसका एक दूसरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है। ये एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटरों को एथरनेट लैन में जोड़ने के लिए, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एथरनेट कार्ड जो है ये एक्सटर्नल आता था, इसे इंस्टॉल करना पड़ता था, पर आजकल के कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है और इसका एक पोर्ट मिलता है जिसे RJ45 सॉकेट बोलते हैं, और उसी में ही हम अपने तार को RJ45 कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ईथरनेट कार्ड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस कैटेगरी की है। तो ये 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक इसकी स्पीड आपको मिल जाएगी। अगला आता है हब। तो देखिए, हब की नीड तब होती है जब हम अपने कई कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट कराना चाहें, तो उस स्थिति में हम हब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 4 कंप्यूटर है, आप उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो होगा क्या कि एक हब आएगा और सारे कंप्यूटरों के तार को इसमें लगा दिया जाएगा और वो इसी हब से कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे को डेटा भेजेगा तो वो पहले हब पे जाएगा और वो डेटा सारे पोर्ट पे चला आता है। जिस कंप्यूटर को वो डेटा पाना है वो उसको रिसीव करेगा, बाकी को नहीं पाना है तो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हब का काम होता है कि ये कई नोड को, पोर्ट्स को कनेक्ट करा के एक सिंगल नेटवर्क का रूप देता है। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटरों या नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह OSI मॉडल के लेयर फर्स्ट बने फिजिकल लेयर में कार्य करता है। हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। हब किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट्स को अन्य सभी पोर्ट्स में भेज देता है। या रिसीविंग कंप्यूटर पोर्ट पर निर्भर करता है कि वह डिसाइड करे कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं। माने डेटा आपने भेजा तो 10 लोग अगर जुड़े हैं हब से तो 10 को जाएगा। अब पाने वाला ये निर्णय ले कि कौन सा पोर्ट उसे पाना चाहता है। तो ये थोड़ी इसमें तकलीफ थी कि डेटा सबको चला आता था। तो अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा भेजा तो हब को वो जाएगा और जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं सारे पोर्ट को वो चीज़ मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को आगे सुधारा गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा स्विच करके तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपके हब 2 प्रकार के आते हैं, एक पैसिव हब आता है, एक एक्टिव हब आता है। पैसिव हब जो होता है इसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। एक्टिव हब में पावर सप्लाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। पैसिव हब ये सिग्नल को जैसा है उसी स्थिति में आगे भेज देता है। वहीं जो एक्टिव हब है इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है। ये जस्ट एक रिपीटर के तरीके से काम करता है। रिपीटर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉइज है, एरर है तो उसको वो दूर करने का काम करता है, इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। आगे आता है स्विच। तो देखिए, स्विच जो है ये जस्ट लाइक हब के तरीके से ही काम करता है। पर हब में क्या दिक्कत थी कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा गया तो सारे पोर्ट पे डेटा चला आता था जो हब से कनेक्ट है। वहीं जो स्विच होता है इसमें प्रत्येक पोर्ट का एक एड्रेस होता है, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस बोलते हैं। तो जो सोर्स कंप्यूटर है वो जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे डेटा भेजता है उसका जो मैक एड्रेस है उसी को ही ये डेटा भेजने का काम करता है। तो ये इंटेलिजेंट है, काम हब के ही तरीके से आपको करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये इसका एक मैंने इमेज भी लगाया है कि कैसा ये दिखेगा। एक होता है रिपीटर। तो देखिए, रिपीटर का काम क्या है, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है
होता क्या है कि जब हम केबल की दूरी ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन जो है, सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। तो रिपीटर का काम ये है कि जो सिग्नल इसे मिला है उस सिग्नल में अगर स्थिति पुअर दिख रही है तो उसको इम्प्रूव करे, अगर कोई नॉइज़ है, कोई एरर है तो उसको सॉल्व करे। ये काम हमारा रिपीटर करता है। और बहुत सारे हब या स्विच भी होते हैं जिनमें रिपीटर पहले से लगा हुआ होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो है जो मैंने आपको शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।